ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। चल के उनका ताकुब करते हैं बाबा। क्या आप हमें ढूंढ रहे हैं तुंदार साहब? तो ये एक जाल था, हाँ? मैं किसी को यह बात करने नहीं दूंगा कि मैंने अपने बाबा को नहीं बचाया। अपनी जान दे दूंगा बाबा को बचाने के लिए। लोगों को ये बातें नहीं करने दूंगा कि अपने बेटे को मरने दिया। या तो तुम हमारी जानें लोगे या फिर हम तुम्हारी। आओ, आ जाओ। हम यहां लड़ने नहीं आए दुंदार साहब। हम यहां लड़ने नहीं आए। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अगर लड़ने नहीं आए तो क्यों आए हो? आपकी आंखों के सामने इतना अंधेरा है कि हकायक नजर नहीं आते। जिंदा चाहिए हैं आप, मुर्दा हालत में नहीं। भूखे, मार डालो इसे, मार दो। जब मैं तुम्हें मारने वाला था तो तुमने कहा मुझे हिसाब देना होगा। देखते हैं कौन किसको हिसाब देता है। हिसाब तो तुम्हारा आखिरत में होगा बुके।
मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अफसोस है तुम पर। अपनी तलवार हटा लो आइगुल, मैं तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहती। क्या सोचा था भाग गई मैं? तुम लोगों से डर के कभी भी नहीं जाने वाली थी मैं। याद रखना, अब से मैं तुम्हारी ताई नहीं हूँ। कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सही कहा आपने, मेरी ताई आप है ही नहीं। आपने रिवायात को नजरअंदाज करके असल सरदारों को उनकी जगह से हटाकर कठपुतलियां रख ली हैं। देख लो, देख रही हो ना? इन लोगों के काम देख लो। इन्होंने मेरे बाबा को उनकी ईमानदारी के बावजूद उनके मनसब से हटा दिया। अब जबकि वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं तो ये उनके खून के प्यासे हो गए। इन लोगों ने ओहदे हासिल करने के लिए अपने खून को मार दिया। मुझे बताओ, तुम कौन हो? वो उस्मान जिसके लिए तुमने अपना होश खो दिया है। एक दिन वो तुम्हें भी मायूस करेगा। जिस दिन तुम उसके खिलाफ खड़ी होगी वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा। ज्यादा खुशफहमी में ना रहो, बस इंतजार करो बाला खातून। शौहर है मेरे और वो बेहतर जानते हैं। तुम ये सोचो कि अब तुम क्या करोगी आइगुल खातून? रुको, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वापस जा रही हूँ। मैं आइगुल को अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं जहरा खातून, उनसे लड़ नहीं सकते। वो आइगुल को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें मार डालेंगे। तुम जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। दुंदार साहब और बहादुर ने बालगाय को जाल में फंसा लिया है। तुम अब अकेले हो उस्मान। दुंदार साहब और बहादुर दोनों पकड़े गए। वो सिपाहियों के साथ रास्ते में है, आते ही होंगे। वो भी तुम्हारी तरह सजा के उतने ही हकदार है। गुंदूज भाई और बमसी साहब की जहां तक बात है, उन्होंने फितना फैलाने वाली तुम्हारी हवेली को घेर लिया है और उसको तहस नहस कर दिया है। आज से
सांजाक सरदारी और हवेली मेरे हिस्से में आई। आज से कुछ नहीं हो तुम आलिशार, कुछ नहीं। बोरान, इस गद्दार को यहां से ले जाने के लिए सवारी तैयार करो। जैसे आपका हुक्म। जाओ। तो तुमने उसके हाथों का पट्टा गले में डाल के उसके सामने दुम हिलाना शुरू कर दिए। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने ही लोगों के खून से रंगे हैं, लेकिन अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया आलिशार। उस्मान, उस्मान, ये रियासती बातें हैं उस्मान। तुम्हारा छोटा सा ये दिमाग नहीं समझ सकता। बकरियों के चरवाहे ने तुम्हारे और गेहातों के तमाम मंसूबों को रोन दिया। सोफिया शहंशाह की कैदी हो गई। हम शहंशाह के पास गए और एक एक करके उसे सारे मार्गरेट राहिबों के नाम बता दिए। तुम्हारे ताया सुगूर तुकिन, वो शुरू से ही इस सब में मुलव्विस था। तुम गेहातू के गजब से डरो उस्मान। किस किस्म के शैतान हो तुम? हाँ, पहले बतूर का कत्ल किया और उसके बाद आईगुल से शादी कर ली। शैतान हो शैतान आलिशार। शैतान मैं हूं या दुंदार है? हाँ, तुम्हारे बाबा के मनसब पर नजर जमाने वाला एक अहमक और लालची मेरी दो बातों से वो तुम्हारा दुश्मन बन गया। तुम्हें अपनी सरदारी का दुश्मन समझ लिया। उसे ना तो मुझ पर अपने बेटे के कत्ल करने का शक हुआ और ना ही उसने मुझे अपनी बेटी से शादी से रोका। अगर तुम शैतान देखना चाहते हो तो अपने लोगों में तलाश करो उस्मान। अपने दादा सुलेमान शाह के खून में शैतान मिलेगा तुम्हें उस्मान। आलिशार, अहमक, आलिशार, 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 आलिशार। अपने गुस्से पे काबू रखे चचा। बस देर हो चुकी है अब चचा, बहुत देर हो चुकी। बतूर, मेरा बेटा। उस्मान, उस्मान, मैंने क्या कर दिया उस्मान? मैंने क्या कर दिया? बतूर, मेरा बेटा। चचा, 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 चचा जान, बात सुने मेरी चचा। खड़े हो जाए,
खड़े हो चाचा। ठीक है, ठीक है। मेरा बेटा बहादुर। आलिशान। बस हिम्मत करो, थोड़ा सा रास्ता बाकी है। सलजान खातून, मेरी बेटी को छोड़ दो। खून बहाए बगैर अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो खून बहाए बगैर अलग हो जाते हैं। जहरा का दिल तो बहुत बड़ा है। तो ठीक है, फिर ले जाओ अपनी बेटी को। आईगुल का क्या कसूर है, उसको छोड़ दो। संजाक सरदार के खिलाफ तुम्हारे लिए जाना अच्छा नहीं होगा। अच्छा अच्छा सोच कर आखिर को तुमने अपनी बेटी को गलत हाथों में दे ही दिया। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अगर तुम लोग सरदारी के लिए पागल ना हुए होते तो संजाक सरदार पूरे खानदान और पूरे कबीले के लिए अच्छे होते सलजान खातून। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से जो कुछ होना था वो हो चुका है। आलिशार, तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। क्यों किया ऐसा? मेरी बेटी को तकलीफ दी। ऐसा करने से तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा? तुमने एक बेटे की कुर्बानी दी। तुम ही कहा करते थे, अगर मेरे 1000 बेटे हो उनको भी कबीले पर कुर्बान कर दूंगा मैं। हाँ? चाचा, 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 चाचा। मैंने अपने बेटे के कातिल से अपनी बेटी की शादी कर दी। नहीं चाचा। उस्मान, मेरे भतीजे, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं लालच का शिकार हो गया, लेकिन मेरी जान मत बख्शना। मेरे बहादुर को माफ कर दो। इसने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। माफ कर दो इसे। ये लो भतीजे, इस तलवार से गर्दन उड़ा दो मेरी। रहम मत करना मुझ पर। अब जिंदा नहीं रहना चाहता मैं। उस्मान, मेरे भतीजे, मुझे इस शर्मिंदगी के साथ जीने पर मजबूर ना करो। मेरी लालच और बेवकूफी की वजह से मेरे बेटे का खून मेरे अपने ही हाथों से हुआ। मेरी बेटी की इज्जत
मैं आईगुल का सामना किस मुंह से करूंगा? मैंने अपने दोनों बच्चों की जिंदगियों को खत्म कर दिया उस्मान। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरी जान ले लो। चलो आ जाओ। मेरे चचा, आपकी जिंदगी का फैसला बाबा जान खुद करेंगे, लेकिन आलिशार को सजा जरूर मिलेगी। हम मुत्तहिद रहना चाहते थे और मिलकर मुश्किलात पर काबू पाना चाहते थे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। फिर हम समझ गए कि हम रास्ते में एक साथ नहीं चल सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज़हरा। वो क्या कहते हैं? हाँ, बद किरदार। बद किरदार हो तुम, समझी? Borjin! 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 कातिल! कातिल हो तुम लोग! कातिल हो तुम लोग! कातिल! गुनहगार! भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, नौकर अपने महाजों से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जहर कुतार! कोंगर उनके साथ था, ये उसकी गलती है। बस करो। अगर कोंगर ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। बहुत खून बह गया है, हमें इसे रोकना होगा। कोंगर हमारे छोड़े हुए निशानात से हमें ढूंढ लेगा। चलें, उठे। छोड़ो। उस्मान, बालगाय,
क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे धोखा दिया उस्मान। तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था। इस तीर को बाहर निकालना होगा। आग जलाओ जरकुताए। पहले तुमने मुझ पर हमला करवाया और अब मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं। हमला करने वाला मैं नहीं, बुके था। वही जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा था। उसने हम दोनों से गद्दारी की, लेकिन फिक्र मत करना, उसकी जान मैं ले लूंगा। गद्दार कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारे नौकर मारे गए और मेरी हालत तुम्हारे सामने है। अब से जो मैं कहूंगा वही होगा। मैंने जो चाहा मुझे मिल गया बालगाय, लेकिन अपना किया हुआ वादा वफा करूंगा। जिहादों के खिलाफ जो तुम जंग करोगे, दिल से तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। लेकिन अगर ये नौयान जैसे या बुके जैसे हुए तो खुद मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान ले लूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा उस्मान। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम मेरे मकरूज हो। बहादुर इंसान अपना कर्ज कभी नहीं भूलता। मैं कभी कुछ नहीं भूलता। जिंदा रहना जब तक कि हमारा हिसाब बराबर ना हो जाए। मैंने तुमसे कहा था कि जो भी हो जाए नौकर महाजों से पीछे नहीं हटेंगे। तुम इसका हिसाब दोगे। वो कोंगर के इख्तियार में थे। कोंगर सालजान खातून, ताईजान, आप ले आई इन्हें? हाँ, ले आई हूं इन्हें। संजाक सरदार और आई कबीले के सरदार की बीवियों को पकड़ने की क्या कीमत होती है ये पता चल जाएगा। बमसी साहब, इसकी ना सुने। आप होते कौन हैं हमारी ना सुनने वाले? आप सिर्फ अपनी तलवारें तानकर सरदारों को बरतरफ कर सकते हैं। चलो ले जाओ इन्हें, यहां से ले जाओ। ओए बोरचिन बेटा, बमसी साहब, इन्होंने छुप के हमला किया। उसने बाला को मारने की कोशिश की और इसी लड़ाई के दौरान ये जख्मी हो गई। बोरचिन, बोरचिन मेरी बेटी, तुम ठीक हो जाओगी।
तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था। आंखें खोलो मेरी बेटी, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची। बोर्शिन, तूने किस पर यकीन किया, किस पर यकीन कर लिया? तुम इनकी बातों में कैसे आ गई मेरी बच्ची? ओए बेटा, बेटा, इसे फौरन शिफा खाने लेके जाओ। इसका खास ख्याल रखना। चलो, शाबाश, जल्दी करो। ऊंचा खातून, आप भी जख्मी हैं। आप भी शिफा खाने जाएं। बारा खातून, इनको शिफा खाने लेके जाएं। इनका फौरी तौर पर इलाज करो। चलो, शाबाश। बमसी साहब, उसका जख्म गहरा है, उसका बहुत खून जाया हो गया है। आप ये जान ले, उसके लिए दुआ करें। तो फतह आपकी हुई उस्मान भाई, मुबारक हो। हम सिर्फ अपने मकसद के सिपाही हैं गोक्तो, फतह अल्लाह की है। मैं बालगाय के पास से आ रहा हूं। उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इससे वो मरेगा नहीं। वो तुम्हारे इंतजार में है। नहीं उस्मान भाई, नहीं, उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। उससे जब तक हिसाब चुकता नहीं कर लेते, मैं उसे उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा। फिक्र मत करना, आसान नहीं होगी मौत उसकी, याद रखना। फिर मुझे इजाजत दें उस्मान भाई, इजाजत दें ताकि मैं उसकी जान ले लूं। जो उसने किया उसका हिसाब लेना है अभी। नहीं, ये वक्त अभी नहीं आया गोक्तो। गेहातू से छुटकारा पाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। उसे कुछ देर और जिंदा रखना होगा। उस्मान भाई, मैंने पालकाय का मुंह खुलवा लिया। वो आपको और गेहातू को लड़वाना चाहता है, और जब आप लोग लड़ते लड़ते थक जाएंगे, उस वक्त वो सही मौका देखकर आपको मारने की कोशिश करेगा। मैं जानता हूं गोक्तो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। इसलिए तुम उसके पास जरूर जाओगे। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। गोक्तुक, ये फरीजा आसान नहीं है कि साथ रहा जाए उस शख्स के जो तुम्हारे कबीले और खानदान का कातिल है। और ये काम ऐसा है जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये फरीजा काफी अहम है गुप्तु। तुम्हारी लाई गई खबरों की बदौलत यहां के मजलूम कुछ देर सुख का सांस ले सकेंगे। अगर तुम ये सब नहीं कर सके तो जान लो कि मैं नाराज नहीं हूं। भाई, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। आप जो भी हुक्म देंगे उस्मान भाई, वो मेरे लिए एहसास की बात होगी। उस्मान भाई, मेरा भाई आपके सुपुर्द है, उसका ख्याल रखिएगा। इसकी फिक्र मत करो गुप्तो, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हमेशा आपके साथ हो। तुम्हारा राज महफूज और रास्ता मुबारक हो। या
तुम्हारे बाबा वही तो सिपाही, जब तुम बहुत छोटी सी थी तब तुम्हारे बाबा ने मेरी दुश्मनों से जान बचाई थी। मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, अगर वो वहां ना होते मैं मर गया होता। उन्होंने अपनी आखिरी सांस मेरी गोद में ली। उन्होंने अपना मुबारक सर मेरे घुटनों पर रख दिया। उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों। लेकिन इस वजह से नहीं कि वो खौफजदा थे। उनको दरअसल तुम्हारी परेशानी थी। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ इस तरह देखा कि जैसे उनकी आंखें कह रही हों, मेरी बिन मां की बच्ची अब ये यतीम भी हो गई। बोर्चिन को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। इससे फख्र होना चाहिए कि ये अब एक शहीद की बेटी है। अपनी आखिरी सांस के वक्त उन्होंने तुम्हारा सोचा बोर्चिन। उस वक्त भी उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो चले गए और तुमने अपना पूरा बचपन इस दुश्मनी को पालने में निकाल दिया। मैं जानता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें मोहब्बत हो गई। तुम्हें मेरे अब्बास से मोहब्बत हो गई। जिस तरह अब्बास तुम्हें देखता था, तुमने भी उससे वैसे ही देखा। और फिर तुमने एक दिन आकर मेरे हाथों का बोसा लिया। बाबा कहा तुमने, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। आपने मेरी परवरिश की, आप मेरे बाबा की तरह हैं। और मैंने यकीन कर लिया, कसम से यकीन कर लिया। मैं समझा था कि तुम्हारे दिल में नफरत की आग खत्म हो गई है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे अब्बास के जाने के बाद ये नफरत फिर से जाग जाएगी। मैं नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था, नहीं जानता था। बोर्चिन, मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। शाबाश, शाबाश, खोलो अपनी आंखें। शाबाश, शाबाश मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। बाबा
हाँ बेटी, बोलो बोलो मेरी बेटी। हाँ, अपने बाबा को बताओ। हाँ। मुझे माफ कर दे। ओए, 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 बेटी अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी बेटी। तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोली बोचन? खातून, खातून, जल्दी से यहाँ आए, जल्दी यहाँ आए। इसने अभी अपनी आंखें खोली थी और मुझसे बात भी की और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। इसको देखो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो इसको। आप बाहर जाए हुजूर, मैं इनको देखती हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ। बस मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी। बोर्चिन मेरी बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो मेरी बहादुर बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी, हिम्मत करो। बोर्चिन मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा बॉस दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोर्चिन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। अगर ये थोड़ा सा और गहरा होता तो आपके दिल के टुकड़े हो जाते। एरली खान ने मुझे मेरे इंतकाम लेने का एक और मौका दिया है। वो हमारे साथ हैं। उसने मुझे मेरे नौकर वापस करके अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो, हमें निकलना है। हो हो। सरदार पालगाय, आपका जख्म कैसा है? क्या आप ठीक है? अगर आप चाहें तो कुछ दिन आराम कर सकते हैं हम। हमारे पास इतना वक्त नहीं। मैं यहां से जरकुदाई के साथ रवाना हो रहा हूं। और मुझे बताओ, तुमने देर क्यों कर दी? कहां थे? जब आप वहां से जा चुके थे, मैंने दुंदार पर हमला करने के लिए उसका ताक़ुब किया, लेकिन उस्मान पहले से ही वहां मौजूद था, इसीलिए मैं वापस आ गया। तुमने मेरी जान बचाई है कुंगर। तुम जो भी चाहो मांग सकते हो। इंतकाम? मैं सिर्फ इंतकाम चाहता हूं पालगाय। मैं चाहता हूं आपके खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स का सर कलम कर दूं। मुझे तुम पर एतमाद है। तुम यहीं रुकोगे। अपनी आंखें खुली रखना। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, हमारे साथ आओ। हमारा रास्ता काफी कठिन है और जख्मी भी हूं मैं।
तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। जो आपका हुक्म बालका है। तो फिर चलो चलते हैं। जब हम दोबारा यहाँ वापस आएंगे तो इन सरजमीनों पर एक नए दौर का आगाज होगा। चलो। या! या! गद्दार गद्दार है ये। चलो गद्दार गद्दार। अलीगढ़ साहब, गद्दार है ये, गद्दार है। उस्मान साहब मार दे इसे। गद्दार है ये, मारो मार दो इसे, मारो इसको, मारो 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 इसे। गद्दार है ये, जिंदा नहीं छोड़ना इसको, मार दो। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना, मार दो इसे। शुक्रिया। इसकी सजा यही है। गद्दार गद्दार है ये। ये गद्दार है, मार दो इसे। इस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। मार दो इसे। आलीशान